हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, तो आज का ग्रामर का टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन का थर्ड काइंड, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन कहने से एक कलेक्शन का बात हो रहा है। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ समथिंग, जैसे अगर मैं कहूँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो क्लास कहलाता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर के क्लास का निर्माण करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के भीड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन दरअसल बात हो रहा है कलेक्टिव नंबर का बात कर रहा है ना, पर्सन और थिंग्स, है ना, कि नंबर का बात हो रहा है ना, कि कितने पर्सन्स हैं या कितने थिंग्स हैं। ठीक है, और इन लोग को जो है वो किसी एक, है ना, कहा जा रहा है एक, लेकिन पूरे के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ क्लास, तो क्लास कहने से क्या हुआ? क्लास कहने से हुआ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका ग्रुप मिला करके क्या कहलाया? क्लास कहलाया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि क्लास कहो या क्रोड कहो या फैमिली कहो, बंच कहो, फॉक कहो, टीम कहो, मॉब कहो, गैंग कहो या कमिटी कहो, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब भी आप इनका नाम अपने लाइफ में सुने होंगे तो कहीं ना किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं होता है, किसी एक चीज़ के बारे में बात नहीं होता, बल्कि एक से ज़्यादा चीज़। जब एक से ज़्यादा चीज़ आपस में एक समूह में होते हैं तो वो कहलाते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ अंगूर, ग्रैप, ठीक है, ग्रैप्स, तो आप कहेंगे क्या? एक गुच्छा है, ठीक है, उस गुच्छे में क्या? सिर्फ एक। यहाँ बंच कहने से होता है गुच्छा, तो अगर मैं कहूँ गुच्छा, तो गुच्छा में क्या होगा? कोई एक चीज़ का बात होगा नहीं, बल्कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ होंगे। अगर मैं कहूँ चाबी का गुच्छा, तो उसमें एक चाबी तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा चाबी होगा, तो वो कहलाएगा क्या? बंच। तो बंच कहने से, है ना, कलेक्शन का बोध हो रहा है, बल्कि समूह का बोध हो रहा है, एक से ज़्यादा के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, जैसे चाबी का गुच्छा, तो चाबी वहाँ पर क्या है? एक से ज़्यादा चाबी है, यानी कि वहाँ पर चाबियों का कलेक्शन है, इसीलिए वो क्या कहलाया? बंच कहलाया। ठीक है, तो जहां पर एक से ज्यादा चीजों का कलेक्शन हो, जहां पर एक से ज्यादा पर्सन्स का कलेक्शन हो, जहां पर एक से ज्यादा चीजों का कलेक्शन हो, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे मैंने अभी कहा बंच मीन्स क्या? गुच्छा। तो गुच्छा किसी वस्तुओं, एक से ज्यादा वस्तु जब उसमें मौजूद हो तो वो क्या होता है ना। जैसे मैंने कहा अभी चाबी का गुच्छा, तो उस गुच्छे में क्या? एक चाबी नहीं, बल्कि एक से ज्यादा चाबी मिल करके गुच्छे का निर्माण किया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं क्लास का बात करूं, तो क्लास में क्या? पर्सन है, यानी कि एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि क्लास में कई व्यक्ति हैं और सभी व्यक्ति मिल करके क्या चीज का निर्माण किए? क्लास का निर्माण किए। ठीक है, उसी तरह से फैमिली कहने से क्या हुआ? नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब क्या? आपके घर में सिर्फ एक ही लोग हैं नहीं, बल्कि अलग अलग मेंबर हैं, आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर है, सिस्टर्स हैं, है ना, तो सभी को मिला करके यहाँ क्या कहा गया है? फैमिली कहा गया है। मतलब कि एक से ज्यादा पर्सन्स अगर हो, एक से ज्यादा अगर कोई वस्तु हो, तो सभी अगर एक कलेक्शन में है, एक ग्रुप में है, तो वही क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो क्लास कहने से सभी स्टूडेंट्स का बोध हुआ, क्राउड कहने से सभी लोगों का बोध हुआ, भीड़, फैमिली कहने से सभी सदस्यों का बोध हुआ, बंच कहने से कोई भी, जैसे कि गुच्छा कहा मैंने, तो उस गुच्छे में क्या है? उस गुच्छे में क्या है? कुछ भी हो सकता है, चाबी हो सकता है गुच्छे में अंगूर हो सकता है। तो जो अंगूर होगा, है ना, जैसे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जैसे कि मेरे पास एक गुच्छा है, उसमें अंगूर है, उसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक टोकरी है, उस टोकरी में आम भी है, अनार भी है, केला भी है, सेब भी है और अंगूर भी है, तो मैं उसे ये नहीं कह सकता हूँ, क्या नहीं कह सकता हूँ? कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उन लोग जो है तो बहुत सारा चीज, लेकिन उन लोग का एक ही क्लास नहीं है, एक ही तरह के वस्तुओं का भीड़ नहीं है वहां पर, बल्कि एक से ज्यादा तरह के वस्तुओं का वहां पर भीड़ है, इसीलिए उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे। जैसे मैंने क्या कहा, एक टोकरी है, उस टोकरी में आम भी है, केला भी है, सेब भी है, संतरा भी है, मौसमी भी है, ठीक है, और अंगूर भी है, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के चीज ग्रुप बनाए हैं। जब एक ही तरह के चीज का ग्रुप हो तो वो क्या होगा? जैसे मैं अगर कहूं कि ये हो गया आपका टोकरी, और इस टोकरी में सिर्फ क्या हो? अंगूर हो, इस टोकरी में क्या हो? सिर्फ अंगूर हो, तो ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इस टोकरी में सिर्फ चाबी है, इस टोकरी में सिर्फ क्या है? चाबी है, तो ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अगर मैं ये कहूं कि इस टोकरी में सिर्फ आम है, इस टोकरी में क्या है? सिर्फ आम है
है ना। तो यानी कि ये टोकरी आम से भरा हुआ है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, कलेक्टिव नाउन कहूँगा। मतलब कि एक ही तरह के चीज़ से अगर वो चीज़ पूरा भरा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये केला है, सेब है ना, अनार है, ठीक है, या फिर अंगूर है ना, इस तरह से क्या अलग अलग तरह के चीज़ मिल करके ग्रुप बना है, तो अलग अलग तरह के चीज़ मिल करके ग्रुप बनाते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। एक ही तरह के चीज़ जब मिल करके ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ टीम, जैसे मैं कहूँ टीम, तो टीम जैसे इंडिया का टीम है ना, उसमें क्या प्लेयर है ना, प्लेयर है ना, तो उसमें जो प्लेयर है तो सभी प्लेयर्स को मिला करके क्या होगा, है ना। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ये भी प्लेयर है, 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 ये भी प्लेयर है और ये भी प्लेयर है, तो ये क्या चीज़ का निर्माण करेगा, टीम का। क्या चीज़ बनाएगा, ये टीम बनाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये प्लेयर है, ये बिजनेसमैन है, ये वर्कर है, ठीक है, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, तो क्या इसको हम टीम कहेंगे, नहीं, इसको टीम नहीं कहेंगे। समझ में आया, है ना। यानी आप समझ गए हैं कि एक ही तरह के व्यक्ति या एक ही तरह के वस्तु जब एक से ज़्यादा हो एक जगह पर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सभी डॉक्टर हैं, तो ये कहलाएंगे क्या, टीम कहलाएंगे। किस चीज़ का टीम, डॉक्टर का टीम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सभी डॉक्टर्स हैं और ये सभी क्या इंजीनियर्स हैं, तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का समूह को मैं टीम नहीं कह सकता हूँ। समझ में आया, ठीक है। तो इसको मैं कलेक्टिव नाउन नहीं कहूँगा। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब एक से ज़्यादा पर्सन्स या एक से ज़्यादा थिंग्स, है ना, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा वस्तु एक ही तरह के एक से ज़्यादा पर्सन्स और एक ही तरह के एक से ज़्यादा वस्तु का अगर एक साथ ग्रुप बनाया जा रहा हो तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कमिटी। कमिटी, तो कमिटी में आप देखते होंगे, है ना, कि कमिटी में जैसे मैं कहूँ कि कुछ लोगों का समूह जो कि पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा जमा करने का काम करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या है ना, ये भी पैसा जमा करने का काम कर रही है, ये भी पैसा जमा करने का काम कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सभी पैसा जमा करने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कमिटी कहलाएंगे, है ना। क्योंकि इनका ये क्या ग्रुप है, किस चीज़ का ग्रुप है, तो पैसा जमा करने वाले लोगों का ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा, कमिटी कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा ये सेब बेचने वाला है, ये संतरा बेचने वाला है, ये अनार बेचने वाला है, ये पैसा जमा करने वाला है, ये डॉक्टर है, तो क्या आप इसे ग्रुप कहेंगे, हाँ ग्रुप तो कहेंगे। लेकिन ये ग्रुप क्या है, एक ही तरह के व्यक्ति या एक ही तरह के वस्तुओं से मिलकर के नहीं बना है, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह होता है, तो वो क्या होता है ना, कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। तो हमने क्या सीखा कि एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु होते हैं एक जगह पर, एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु होते हैं एक जगह पर, तो होते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, इस क्लास में लड़का भी और लड़की भी हैं, सभी स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है। डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, तो वो डॉक्टर्स का टीम कहलाएगा। इंजीनियर से बहुत सारे, तो वो इंजीनियर का टीम कहलाएगा। लेकिन मैं कहूँगा स्टूडेंट्स भी है क्लास में, स्टूडेंट्स भी है ना, टीचर्स भी है, इंजीनियर्स भी हैं, ठीक है, डॉक्टर्स भी हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरा इसको कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या अलग अलग तरह के, है ना, प्रोफेशन के लोग मौजूद हैं। तो अलग अलग तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का अगर समूह हो, है ना, अलग अलग तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का अगर समूह हो तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। अगर एक ही तरह के व्यक्तियों और वस्तुओं का समूह हो तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ गुच्छा, तो गुच्छा में सिर्फ अंगूर है, तो उसको क्या कहा जाएगा बताओ, हाँ कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। लेकिन उस गुच्छे में क्या, अंगूर भी है, उस गुच्छे में चाबी भी है, उस गुच्छे में क्या है, आम भी है, उस गुच्छे में अनार भी है, तो वो क्या कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, नहीं, वो कलेक्टिव नाउन नहीं कहलाएगा। कलेक्टिव नाउन होने के लिए उसमें एक ही तरह के चीज़ का होना पड़ेगा, है ना। यानी कि अगर आम है तो सभी आम ही होंगे, अगर सभी अंगूर है तो सभी अंगूर ही होंगे, अगर सभी सेब है तो सभी सेब होंगे, तो ये कहलाता है क्या, कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि एक ही तरह के व्यक्ति या एक ही तरह के वस्तुओं का जब ग्रुप होता है एक साथ, तो वो कहलाता है क्या, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोगों को सीखना है क्या, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, थैंक यू।